बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस मुल्क में दो तरह के लीडर पाए जाते हैं। एक तो वो जो वाकई में लीडर हैं और वो पाबंदे सलासल होने के बावजूद अवाम का सोचते हैं, अवाम के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की बेहतरी का सोचते हैं। और दूसरी जानिब उस तरह के लीडर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो सो कॉल्ड लीडर हैं और जिन पे जब खुद पे कोई मुश्किलात आती हैं और वो पाकिस्तान से भाग जाते हैं, वो मौसमी किस्म के लीडर हैं। जब उनके लिए मौसम अच्छा होता है तो वो बाहर निकल आते हैं और कहते हैं जी हम आप लोगों के खैर खा हैं। और जब मौसम उनके लिए ख़राब या उनके लिए गर्म मौसम वो अपने लिए फ़ील करते हैं, तो वो पाकिस्तान से बाहर का जो है वो रास्ता इख्तियार करते हैं, फ़रार का रास्ता इख्तियार करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के दौरान जो इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया से, उस गुफ्तगू में बहुत से सवालों के इमरान खान साहब ने फिर से जवाब दिए। एक तो जो फ़ैसला इमरान खान ने कौम के लिए किया, वो ये किया कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मतलब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो वज़ीर आज़म है इस वक़्त, उनकी जानिब से जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है और उसकी डेट का भी तयन नहीं किया गया। तो उसमें इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, क्योंकि इनको ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है ऑल पार्टीज़, ये बाकायदा है ही सिर्फ़ इसी मामले के को देखने के लिए कि अज़्म-ए-इस्तेहकाम पे सारी पार्टीज़ को जो है वो एतमाद में लिया जाए। तो इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि हमारी पार्टी का वफ़द जो है वो इसमें शामिल होगा। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी इस पार्टी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है इसमें शिरकत का जो है वो आज कह दिया कि जनाब हमारा वफ़द भी शामिल होगा। अब उस गुफ्तगू में मज़ीद इमरान खान साहब ने क्या बातें की, एक तो उन्होंने काज़ी साहब पे सवाल उठाए कि हमारा हर जो केस है उसमें काज़ी साहब क्यों आ जाते हैं और काज़ी साहब के हर बेंच में शामिल होने की वजह से हमें एतमाद नहीं है और हमारे वकला जो हैं वो अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं इसी चीज़ को लेके। तो ये सारे मामलात जो हैं अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो फिर हमें शक है इस चीज़ का कि हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा। और इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इंसाफ नहीं दिया जाता तो मैं अपने लीडर से मुशावरत कर रहा हूँ, अपनी लीडरशिप से जो पार्टी की है, कि मैं भूख हड़ताल पे जाऊँगा। अब वो सारी गुफ्तगू क्या हुई वो आपको तफसील से बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की सुनवाई के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कैसे आ जाते हैं? मेरे वकला ने काजी फायज ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि फायज ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। ये जनाब काज़ी साहब के किरदार पे उन्होंने बात की आज इमरान खान साहब ने, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब ये फैसला भी किया कि जो 172 अरकान है ना, जो ये कहते हैं कि जनाब हम जीते हुए हैं और फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं। एक तो उनका इजलास तलब किया था इन्होंने इस्लामाबाद में कुछ रोज़ पहले, और अब शौकत बसरा साहब ने ये बात की है कि जनाब हम एक दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं काज़ी साहब के खिलाफ, और तमाम जो 172 कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास फॉर्म 45 हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए हैं, तो वो सारे सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और काजी साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक टफ टाइम दिया जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि एक मोहरा सुप्रीम कोर्ट में है इनके पास, इलेक्शन कमीशन के पास, कि ये जहां पे फंसते हैं ये काजी साहब के पास चले जाते हैं। मजीद जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई। 3 घंटे तक वो डयाला जेल के बाहर और मैं अंदर इनका इंतज़ार करता रहा। वो जो पार्टी के मामलात थे जिस पे इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करनी थी और अपने रहनुमाओं को बुलाया था, तो कल उनको इजाज़त, जैसा आपको पता है, कि नहीं मिली। फिर मज़ीद इमरान खान साहब कहते हैं कि कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, अगर मुलाकात होती तो मैं इनके इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। सुप्रीडेंट जेल ने सुप्रीडेंट ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई। मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूं, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। ये इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल का जो है वो आज फैसला किया है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम भूख हड़ताल करेंगे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उन्होंने भी ये बात की है कि अगर इमरान खान साहब भूख हड़ताल की कॉल करते हैं तो फिर जो बाकी की आदत है पार्टी की, वो भी भूख हड़ताल की सोचेगी। फिर मजीद जनाब इमरान खान ने कहा कि पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब अथॉरिटेटिव है, पर अब मुल्क में डिक्टेटरशिप है। सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की
बातें करते हैं, ये कहते हैं हम अफगानिस्तान पर हमला कर देंगे। जब इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि जनाब सुप्रीटेंडेंट जेल इनकी नौकरी कर रहा है, ये जब कहते हैं वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है। ये पागल हैं, ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमजोर होगी, इन्हें नहीं पता कि जिस पार्टी के पास वोट बैंक हो वो कमजोर नहीं होती। और वाकई जिस तरह बगैर कंपेन के, बगैर जलसों के, बगैर कॉर्नर मीटिंग के जो 2024 का चोरी शुदा जो इंतखाब था, जिसपे इंतहा से ज्यादा घपले किए गए और हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद अभी तक ऐवान के अंदर अगर देखें इन फार्म 47 के मुताबिक भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज्यादा मैंडेट है। और वही बात इमरान खान ने की कि जिनके पास वोट बैंक हो उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। फिर जो मजीद इमरान खान ने बड़ी अहम बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद इनकी सियासत खत्म हो गई है। जिस तरह बजट के बाद लोग दुहाइयां दे रहे हैं, बिजली के बिलों में जिस तरह इजाफा किया गया है और पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ाई गई हैं, जिस तरह टैक्सेस का एक लोगों पे वजन डाला गया, इसके मुताबिक जो है इमरान खान साहब ने ये बात की है कि ये बजट आया तो इनकी सियासत खत्म हो गई है और इनको आगे जिसने लगाया था उसी ने इनकी सियासत खत्म की है। मजीद कहा कि अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। SIFC से मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। बरसगीर में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन आज सबसे आगे हैं और हमारा मुल्क म्यांमार की जानिब बढ़ रहा है। मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम खड़ी हो। मुल्क में एलीट का बजट आ गया है, लोग पिट गए हैं, मुल्क को सिर्फ एलीट कंट्रोल कर रही है। सदर का क्या काम है कि वो सदर हाउस के अखराजात बढ़ा दे। बिजली और गैस के बिलों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। आम तासुर है कि अब पार्टी के कायदीन ने ओहदे हासिल करने के लिए आपको जेल से बाहर निकलने के जो कोशिश है वो नहीं कर रही है। साफी ने सवाल किया इमरान खान साहब से कि तासुर है कि आपकी अपनी पार्टी जो है ना वो नहीं चाह रही कि आप जो है वो जेल से बाहर आए। जिसपे इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब, सेनेट में शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर बड़े तगड़े बोले और कोशिश की। मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया। मतलब इमरान खान साहब ने अभी भी कहा है कि इनके साथ मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे। 8 फरवरी तक टाइम था और उसके बाद तो ये टाइम गुजर गया। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर इन पर हाथ नहीं डालूंगा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस फायज ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन कराया है, हमें इंसाफ के लिए इनके पास भेजा जा रहा है। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। जेल वाले परेशान हैं कि मुझे हमीदुर रहमान रिपोर्ट अडयाला जेल के अंदर कैसे मिल गई। वो इस मामले को देख रहे हैं। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद शिकायत नहीं की। मतलब जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब करते हैं ना कि अभी हालांकि अगर देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फिर से वो एक जलसों का ऐलान किया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जलसे करेंगे, दौरे करेंगे, लेकिन शायद गर्मी ज्यादा हो जाती है या बारिश आ जाती है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा शेड्यूल जारी करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। और जो जलसा करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको हिलो बहानों से रोका जाता है। उनके खिलाफ जो है वो रोड़े अटकाए जाते हैं। फिर अज़्म इस्तेहकाम के बारे में वही बातें उन्होंने की कि जनाब हमें जो है वो इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम ऑल पार्टीज में जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जरूर जाएंगे। तो आज उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पीपल पार्टी को डुबाया किसने है, फिर बजट के अंदर क्या क्या मामला आते हैं, किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। और फिर जो इंसाफ की उन्होंने बात की है कि जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें हर बेंच में काजी साहब क्यों बैठ जाते हैं, सिर्फ रोड़े अटकाने के लिए बैठ जाते हैं। और अब शौकत बदरा साहब ने जिस तरह ऐलान किया कि वो जाएंगे और इसकी बाकायदा दरखास्त दी जाएगी कि काजी साहब जो हैं वो हमारे जो केसेस हैं उनसे दूर रहें। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।